सत श्री अकाल। पंजाब अपडेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। तुसीं वेख रहे हो पंजाब दीयां कुछ खास खबरां। संसद मैंबर मालविंदर सिंह कंग ने लोक सभा विच इंडस्ट्रीयल रिलेशनस कोड सोध बिल 2026 विरुद्ध जोरदार ढंग नाल अपनी गल रखी। उन्होंने कहा कि इस कानून नूं सुधार वजों पेश किया जा रहा सी, पर असलीयत विच यह कारपोरेट हितां दे पक्ष विच बहुत ज़्यादा चुकिया होया। पहले ये सरकार 3 एंटी फार्मर बिल लेके आई, 1.5 साल तक किसान सड़कों पे रहा, संघर्ष करता रहा, पंजाब ने अगुवाई की और उसके बाद वो जो तीनों कानून वापस लेने पड़े सरकार को, क्योंकि किसान की रोजी रोटी का सवाल था। उसके बाद सर अग्निवीर के माध्यम से लाखों नौजवानों का जो है फ्यूचर, भविष्य से खिलवाड़ किया गया, जो देश की सेवा करने चाहते थे। और नौजवानों ने कितने समय, लंबे समय तक और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बल्कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं नौजवान, उनको भी रोका जा रहा है। उसके बाद सर अभी पूरे सेशन के दौरान हमने देखा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है। इसके माध्यम से पूरे देश के किसानों को, खासकर जो डेयरी किसान हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म करने की साजिश जो हो रही है। और अभी तक सरकार नहीं बता पाई क्या दबाव है। और अब जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के माध्यम से वो मजदूर जो इस देश की बुनियाद है सर, इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा अगर योगदान है किसी का तो वो हमारे मजदूर भाइयों का है। लेकिन जिस तरीके से इस कोड के माध्यम से, चाहे वो समय की बात हो 8 घंटे से 12 घंटे, और मुझे तो लगता था और इसको डिसिप्लिन करने की जरूरत थी, उनको तो परमानेंट रोजगार देने की जरूरत थी। लेकिन सरकार तो यह कह रही है कि 300 एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री से 300 से कम है, 299 भी है, तो विदाउट नोटिस उनको निकाल दिया जाएगा। सर ये कितना बड़ा अन्याय है उस वर्ग के साथ सर, जो सबसे ज्यादा मेहनत इस देश के लिए करता है और जिसको जरूरत है, उसी वर्ग को जरूरत है। आज सरकार को चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए काम करे। इसके साथ अगर उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है सर, उनकी ट्रेड यूनियन, उस पर भी लगाम लगा दी गई सर। ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपने अधिकारों की वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जिस तरह की इसमें पैमाना रखा है कि किसी भी यूनियन के अगर 50 से कम मेंबर है तो वो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ये तो सरासर अन्याय है सर। ये मुझे लगता है जो फेडरल हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी स्पिरिट के खिलाफ है सर। इसी तरीके से सर आज जरूरत थी कि उनको जो मिनिमम वेजेस है, वो एक मिनिमम वेजेस जो है उनके लिए निर्धारित किया जाता सर। लेकिन इस कोड के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अमेंडमेंट कोड 2026 है, मिनिमम वेजेस जो है वो भी खत्म कर रहे हैं। हाँ, आज तो जरूरत थी इसको प्रिस्क्राइब करते, एक पॉलिसी बनती जो मजदूर है, अनऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनको एक मिनिमम वेज दिया जाता। केंद्र सरकार वालों अमरीका सरकार नाल कीते गए किसान ते व्यापार मारू समझौते नूं लैके आम आदमी पार्टी दे आगुआं ते वर्करां वालों सरकारी हस्पताल टांडा चौक विखे केंद्र सरकार दा पुतला फूक के जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके आप किसान विंग दे जनरल सैकटरी हरमीत सिंह औलख की अगवाई विच पुतला फूक प्रदर्शन दौरान आम आदमी पार्टी के सूबा मीत प्रधान ते हलका विधायक गुड़मुड़ टांडा जसवीर सिंह राजा गिल खास तौर पर शामिल हुए। इस मौके बोलदे विधायक राजा गिल ने कहा कि केंद्र सरकार वालों किसानां ते व्यापारी तबके संबंधित जो समझौते अमरीका सरकार नाल कीते गए ने, वो किसान ते व्यापारी विरोधी है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ किसान विंग पंजाब ਦੇ जनरल सैकटरी साहब और नाल सारे ट्रेड एंड विंग ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ किसान ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ट्रेड एंड बिजनेसमैन ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੌਸ ਆ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਆ।
ਕਦੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।